हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आप सबकी पसंदीदा कंपनी सुज़लोन एनर्जी के बारे में। जी हाँ, सुज़लोन दोस्तों एक वाकई में रियल मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ है, क्योंकि कंपनी ने 2 साल पहले जो इसका स्टॉक एक पेनी स्टॉक था वो देखिए कहां तक एक मिड कैप तक इसने सफर तय किया। यानी 2 साल पीछे जाएं तो 8 रुपए वाला स्टॉक 86 रुपए तक पहुंचा 2 साल के अंदर। तो कंपनी ने जबरदस्त ग्रोथ दिखाई। तो एक टाइम इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के पार जा चुका था। 1 लाख करोड़ के पार मार्केट कैप होना कोई बच्चों का खेल नहीं है दोस्तों। तो बहुत अच्छा मार्केट कैप हो चुका था कंपनी के स्टॉक का। पर जब मार्केट के अंदर 8 महीने पहले जब करेक्शन शुरू हुई, उसके बाद कंपनी के स्टॉक पर भी असर पड़ा और इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से नीचे आ गया। पर इन फ्यूचर आने वाले टाइम के अंदर दोस्तों फिर से ये कंपनी हम ग्रो करती हुई देखेंगे, क्योंकि कंपनी ऐसे सेक्टर से बिलोंग करती है जो वाकई में हमारा आने वाला कल है दोस्तों, यानी भविष्य है। जी हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है दोस्तों, और ये सेक्टर ऐसा है जिसमें ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं। 2030 तक जो हमारा टारगेट है भारत का दोस्तों 500 गीगावाट का है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। तो अभी उससे हम बहुत दूर हैं, अभी आधे लेवल तक भी हम नहीं पहुंच पाए हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर जैसे जैसे वक्त बीतेगा दोस्तों, तो बहुत सारी स्कीम्स लेके आई जाएंगी सरकार के द्वारा, चाहे वो विंड एनर्जी हो चाहे सोलर एनर्जी हो, क्योंकि कंपनी जो इनका बेसिकली अच्छा काम है कंपनी का वो विंड के अंदर ज्यादा है, और कंपनी सोलर के प्रोजेक्ट्स के अंदर भी काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स करती दिख रही है। अब कंपनी वाकई में दमदार है। 17 देशों के अंदर कंपनी के कामकाज हैं। कोई ये नहीं कि भारत के अंदर ही कंपनी का बिजनेस है या यूएस के अंदर ही कंपनी का बिजनेस है, ऐसी बात नहीं। भारत के अंदर अच्छा खासा बिजनेस है, पर 17 देशों के अंदर पूरे वर्ल्ड में कंपनी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो कंपनी दमदार है। वर्ल्ड वाइड कंपनी का बिजनेस लाजवाब चलता हुआ दिख रहा है। तो ऑर्डर बुक इनकी लगातार इंक्रीज होती हुई हम देख रहे हैं। 5.9 गीगावाट की कंपनी की ऑर्डर बुक हो चुकी है, जो लगातार आगे बढ़ती हुई हम देख रहे हैं। तो कंपनी वाकई में बहुत अच्छी है। विंड के मामले में भारत में बात करूं तो नंबर 1 कंपनी है, और वर्ल्ड में बात करूं तो टॉप 5 कंपनियों में आती है। और कंपनी एक घाटे से मुनाफे में आई हुई कंपनी है, यानी कंपनी का टर्न अराउंड हो चुका है दोस्तों। टर्न अराउंड का मतलब जो घाटे से यानी लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी कंपनी होती है। तो एक टाइम था जब कंपनी के ऊपर हैवी डेप्थ था, अब वो भी क्लियर हो चुका है। कंपनी डेप्थ फ्री हो चुकी है, यानी कर्ज मुक्त हो चुकी है, और लगातार ग्रो कर रही है कंपनी, और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करती हुई हमें दिख रही है। अब दोस्तों, अब कंपनी ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है कि कंपनी ने 99,000 इक्विटी शेयर्स अपने एलिजिबल एम्प्लॉयज को जारी करने जा रही है कंपनी। यानी अपने जो एलिजिबल एम्प्लॉयज का मतलब है जिन्होंने कंपनी के प्रोजेक्ट्स टाइम से पहले या टाइम सिर पूरे किए। तो दोस्तों, जी जान लगा के जिन एम्प्लॉयज ने काम किया, कंपनी का भी फर्ज है कि उनको रिवॉर्ड करे। और कंपनी पहले भी ईएसओपी स्कीम के तहत अपने एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड करती रही है अपनी कंपनी के शेयर जारी करके। अब फिर से कंपनी ने 99,000 शेयर यानी 99,000 इक्विटी शेयर्स दे रही है कंपनी अपने एम्प्लॉयज को। और ये जो शेयर्स होंगे 2 रुपए फेस वैल्यू के हिसाब से होंगे, और 3 रुपए प्रीमियम उनके ऊपर होगा, यानी टोटल 5 रुपए के हिसाब से एम्प्लॉयज को ये पे करने होंगे पैसे। जबकि मार्केट में इसका प्राइस 55 रुपए का चल रहा है, यानी बहुत ज्यादा ऊपर, यानी 10 गुना ऊपर मार्केट में प्राइस है। और कंपनी सिर्फ 5 रुपए के हिसाब से अपने एम्प्लॉयज को 99,000 शेयर्स रिवॉर्ड के रूप में दे रही है। तो बहुत अच्छी बात है, इससे एम्प्लॉयज का कॉन्फिडेंस हाई होता है, और फिर से वो जी जान लगा के कंपनी के लिए दिन रात एक करके काम करेंगे और अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करेंगे, जिससे कंपनी को फायदा होगा, उनका जो बिजनेस है तेजी से ग्रो करेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज का खास ख्याल रख रही है। और आने वाले टाइम के अंदर जैसा कि इनके सीएफओ
ने बोला था कि आने वाले क्वार्टर्स के अंदर कंपनी अपने शेयर होल्डर को भी रिवॉर्ड दे सकती है डिविडेंड के रूप में। तो कभी भी कंपनी अनाउंस कर सकती है, हो सकता है क्वार्टर 4 के अंदर कुछ हो या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर कुछ हो। तो जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उम्मीद जगती जाएगी कि कंपनी डिविडेंड दे सकती है दोस्तों। अब जो 17 अप्रैल 2025 की ये खबर है, कई लोग सोचते हैं कि कंपनी की जो एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड शेयर जारी करने के लिए खबर आती है वो पहले की होती है, पर नहीं, ये 17 अप्रैल 2025 की खबर है जिसमें 99,000 कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर जारी करेगी ESOP स्कीम के तहत। तो वाकई में एक दमदार डिसीजन है और कंपनी का रिजल्ट जो क्वार्टर 4 का है वो दोस्तों इस बार फिर से दमदार रहने वाला है क्वार्टर 3 की तरह, क्योंकि क्वार्टर 3 के अंदर 99% कंपनी का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ था। इस एक बार फिर से कंपनी अच्छा रिजल्ट पेश कर सकती है, उम्मीद ऐसी ही लग रही है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं डालता रहूंगा। पूरा एजुकेशन पर्पस के लिए मेरे वीडियोस होते हैं ताकि आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट कर सकूं, जानकारी दे सकूं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।